बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा, कक्षा 6 की पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं का चौथा भाग जो है भाग की संक्रिया में प्रगुण से संबंधित एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे। तो उसका पहला सवाल देखिए, तो हम पहला सवाल है भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल ज्ञात कीजिए तथा गुणन की विधि द्वारा जांच कीजिए। तो इसको गुणन विधि द्वारा जांच करना है। तो पहले भाग करेंगे, भागफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 9960 को 40 से भाग करेंगे। अब देखिए 40 का पहाड़ा 99 में पढ़ेंगे। 40 का पहाड़ा 99 में 40 दूना 80, फिर घटाएंगे, इधर 9 बचेगा, इधर 1 बचा, फिर उतार लिया तो 196। 40 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ो 19 में, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 बार नहीं लगेगा, 4 बार लग जाएगा। 4 चौक 16 यानी 40 चक्कू, 4 जीरो का गुणा 0, 4 चौक 16 160। घटाया 6 बचा, 9 में 6 गए, 3 बचा, 0 उतार लिया। फिर अब देखिए 360 है तो अब 36 में पढ़िए 4 का पहाड़ा, 4 9 36, इसका मतलब 9 बार लग जाएगा। 9 और 0 का गुणा करेंगे, 0 आएगा, 9 चौक 36। शेष फल 0 प्राप्त हुआ। शेष फल कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यानी 0 प्राप्त हुआ। तो अब हमारा भागफल 249 हो गया। कह रहा है गुणन की विधि द्वारा जांच कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे उत्तर की जांच, या लिख लीजिए गुणन की विधि द्वारा जांच। गुणन की विधि द्वारा जांच। अब गुणन विधि द्वारा हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखिए भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए गुणन विधि द्वारा हम इस फार्मूले के द्वारा हम इसकी जांच कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ पर 0 आया है तो 0 जोड़ेंगे। तो देखिए भाज्य, हमारा भाज्य जो था वो 9960 था, बराबर भाजक जिससे आप भाग करते हैं, ये आप क्या हो गया भाजक, इधर का हो गया भागफल। ये है आपका भाज्य और इधर है शेषफल। ठीक है, देखिए जिससे आप भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसे भाग किया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और भाग करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है, और भाग करने पर यदि पूर्ण संख्या नहीं विभाज्य होती है तो कुछ बचता है वो शेषफल कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। देखिए भाजक, आपका भाजक देखिए 40 गुणे भागफल आया 249 प्लस शेषफल, शेषफल
शून्य आया है। देखिए 9960 बराबर एक शून्य लिख लीजिए। 4 9 36, हासिल 3, 4 4 16, 16 3 19, 4 दूनी 8, 8 1 9 प्लस शून्य। 9960 बराबर शून्य जोड़ेंगे तो 9960 ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। फिर इसी क्रम में आपको दूसरा सवाल पढ़ाते हैं। देखिए बेटा, विभाजन कीजिए यानी भाग कीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल 67,772 को 58 से भाग करेंगे। 58 एकम 58, 7 से 8 नहीं घटेगा, दहाई ले जाएंगे 17 हो जाएंगे, 17 में 8 गया 9। अब 7 की जगह 6 रह गया, 6 से 5 गया 1, फिर 7 उतारेंगे। देखिए आपको 60 का पहाड़ा 6 का आता होगा, 6 3 18, इसका मतलब 3 बार लग जाएगा, 4 बार नहीं लगेगा, तो 3 बार लगा दीजिए। 3 8 24, 3 25 15, 15 2 17, 7 से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर आप 2 उतार लीजिए। अब आपको 58 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन 6 का पहाड़ा जरूर आता होगा। देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए 23 में, 6 3 18, 6 4 24, 240 यानी 24 हो रहा है। अगर शून्य होता 240 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 कम हो जाएंगे 240 में, तो 232 बचेगा। 4 बार लगा दीजिए। 4 8 32, 4 8 32, हासिल 3 आए, 4 5 20 और 20 3 23, शेषफल शून्य आया, शेषफल शून्य आया, शेषफल कुछ नहीं बचा। आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए भागफल बराबर 134, शेषफल बराबर 0, शेषफल हमारा 0 आया। फिर देखिए आपको अगला सवाल पढ़ाया जाएगा। देखिए चौथा सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्लस का 476 प्लस 840 भाग 84। तो बॉडमास का नियम हम हल करते हैं, पहले भाग फिर गुणा जोड़ अंत में घटाना, इस नियम के आधार पर हल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम भाग वाले को हल करते हैं, क्योंकि प्लस और भाग दो चिन्ह हैं। तो 476 प्लस, जब भाग करेंगे 84 एक कम 84 एक 0, फिर जोड़ देंगे 486। फिर अगला सवाल देखिए पांचवा सवाल, 7 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 124 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो सबसे पहले 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर
7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 7 में से 1 घटा देंगे, 6 बचेगा, वही 6 शून्य लिख लेंगे। देखिए तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 अंक हो गए। क्योंकि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्या को लिखना होगा, जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से पहले 1 लिखेंगे, उसके आगे हम जितनी संख्याएं लिखनी होंगी उसमें से 1 कम करके शून्य लगा देंगे। तो 7 अंकों की लिखना था, तो 7 में से 1 कम कर दिया, 6 बचा, आगे 6 शून्य लिख दिया, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब इसे सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 124 10000 भाग कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर 100 में 124 का पहाड़ा नहीं लगेगा, तो अगला अंक ले लेंगे, तो 1000 हो जाएगा। 1000 में 124 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन 12 का पहाड़ा आपको अवश्य पता होगा। तो 12 8 96, 12 8 96, तो 960 हो गया। 4 8 32, 960 और 32 जोड़ दीजिए। देखिए 1000 के अंदर ही रहेंगे, तो इसका मतलब 8 बार पहाड़ा लग जाएगा। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, फिर 8 एक कम 8 9, घटा दिया, 10 में 2 गया 8 बचे। फिर आगे 1 अंक हम उतार लिए, 1 अंक भागफल में उतारा जा सकता है। फिर अब 80 का पहाड़ा नहीं लग रहा है। जब 80 का पहाड़ा नहीं लग रहा है तो 80 का पहाड़ा हम शून्य बार पढ़ेंगे। 124 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे, 124 और जरे हम 0। अब यहाँ 80 ही बचेगा। और देखिए 1 शून्य हमें उतार चुके हैं, दूसरा वाला 1 शून्य यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए यह जब हम 8 बार लगाए थे 992 हुआ था, तो 100 कम हो जाएगा, तो 1 बार कम लगाएंगे तो 124 कम होगा, तो 100 कम कर देंगे तो 892 रहेगा। तो इसका मतलब 7 बार भी नहीं लगेगा, 6 बार लगाएंगे। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 12 दो 14, 6 एकम 6 1 7। देखिए फिर से चेक कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 6 कम 6 7, 744 आया। अब घटा दिया तो यहाँ पर 6 बचा, फिर यहाँ पर 9 रह गए, क्योंकि दहाई लाए थे तो 10 हो गए थे, और यहाँ से दहाई ले गए तो यहाँ 9 रह गए। 9 से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, फिर 8 की जगह 7 रहेगा, 7 से 7 गया, शून्य बचा। अब देखिए हमने 1 शून्य उतारा, फिर दूसरा उतारा, तीसरा वाला एक भी शून्य रह गया, शून्य इसको भी उतार देंगे। अब देखिए 12 का पहाड़ा 56 में पढ़िए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। इसका मतलब 5 बार नहीं लगेगा, 4 बार लगा दीजिए। 4 छंग 24 नहीं, 4 चौक 16, 4 चौक
16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, फिर 4 1 कम 4, 496, यानी 100 चक्कू 400, 24 चक्कू 96। अब जो बच जाए वह शेष होगा। 4 बचा, 15 में 9 गए 6 और 4 से 4 गया 0, 64 शेष बचा। तो अब हमको निकालना क्या था, 7 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 124 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या सात अंकों की सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या सात अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 124 से विभाजित होती है। या 124 से विभाजित 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 7 अंकों की 124 से विभाजित सबसे छोटी संख्या। इसको हम ऐसे न लिख करके लिख सकते हैं 7 अंकों की 124 से विभाजित सबसे छोटी संख्या बराबर 7 अंकों की 124 से विभाजित सबसे छोटी संख्या। अब जो शेष फल आपका आया है, इसे इस संख्या में इतना शेष फल बचा। अब इस शेष फल जो हमारा आया है, इसमें कितना कम है, कितना कम है 124 से। तो जितना ये कम होगा 124 से, वो इस 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 64 और 60, लिखेंगे सबसे यहाँ पर लिखते हैं 124 माइनस 64 बराबर 0 गया, 4 में 4 गया 0, 12 में 6 गया 6, 60। अब ये 60 आपका बचा। तो अब 60 इसमें कम पड़ रहा है,
यानी 8064 बार अगर हम लगाएं 124 का पहाड़ा तो 10 लाख पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, 64 शेष रह रहा है। तो 124 से 64 घटा देंगे, जितना बचेगा उसे हम इस संख्या में जोड़ देंगे। तो देखिए 10 लाख प्लस 60 बराबर 1 2 3 4 और 60। तो ये हो गया 7 अंकों की 124 से विभाजित सबसे छोटी संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक। अब यदि विभाजित करें हम इसको तो विभाजित हो जाएगी। देखिए देखिए 7 अंकों की 124 से विभाजित सबसे छोटी संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर ली गई। पुनः देख लीजिए कि 7 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 124 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो सबसे पहले 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, फिर 124 से भाग कीजिए। तो भाग करने पर जो शेष फल बचेगा उसे नहीं घटाना है, उस शेष फल को भाजक से घटाएंगे। जितना शेष फल बचेगा यानी भाजक से शेष फल को घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ दिया जाएगा। फिर इसी क्रम में छठा सवाल देखिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 95,760 है, उनमें से एक संख्या 285 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना, दूसरी संख्या सीधे ज्ञात कर लीजिए। दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल भाग पहली संख्या। दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल भाग पहली संख्या। तो 2 संख्याओं का गुणनफल देखो दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 95,760 भाग पहली संख्या 285। भाग कर दीजिए, भाग कर लीजिए और भागफल ज्ञात कर लीजिए। देखिए 95,760 और 285। देखिए ये 285 है, इसको हम 300 मान लेते हैं। 3 3 9, 3 बार लग जाएगा, लगा दीजिए बेहिचक। 3 25 15, 3 8 24, 1 25, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 7 से 5 गया 2, 5 से 5 गया 0, फिर 1, 102। 6 उतार लीजिए। अब देखिए हम जानते हैं 300 के लगभग है, तो 3 3 9, 3 9 और 3 चौक 12। तो जब 3 चौक 12 हो जाएंगे तो 1200 हो जाएगा। 4 बार नहीं लगेगा, तो इसका मतलब कितनी बार लगा दीजिए? 3 बार लगा दीजिए।
तो फिर 3 बार लगाएंगे तो 855 ही रहेगा। यहाँ पर 1 बचा, 12 में 5 गया 7, 9 में 8 गया 1 शून्य निकाल लीजिए। अब देखिए 3 25 15, 3 छाक 18, 3 छाक 18 और 6 पंचे 30, 0 भी आ रहा है। इसका मतलब 6 बार लग जाएगी संख्या। 6 पंचे 30, 6 अठी 48, 3 51, हासिल 5, 6 दूनी 12 और 12 5 17। देखिए 336 आया, भाग किया तो आया 336। तो दूसरी संख्या बराबर, अतः दूसरी संख्या बराबर 336, यही इसका आंसर। देखिए 8वां सवाल, 7वां सवाल आप लोग लगाइए, भाग करना है केवल। 8वें सवाल में कुछ समझाना था, इसको देख लीजिए। 98,680 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 2819 तथा शेष फल 15 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो एक आपका नियम मालूम होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, ये नियम होता है। देखिए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, चाहे हम भाजक से भाज्य को भाग करें तो भागफल प्राप्त होगा, भागफल से भाज्य को भाग करेंगे तो भाजक प्राप्त होगा, प्लस शेषफल। शेषफल उतना ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, इस भाज्य के बराबर नहीं है, वो केवल कितना अधिक है, शेषफल अधिक है। तो इसमें केवल 15 अधिक है। तो लिखेंगे भाज्य आपका क्या है, 98,680 बराबर भाजक ज्ञात करना है, भाजक गुणे भागफल। अब भागफल आपका दिया हुआ है 2819 और प्लस शेषफल, शेषफल है 15। अब देखिए, अब हम चाहे तो इस पक्ष को इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाजक गुणे 2819 प्लस 15 बराबर 98,680। तो देखिए यहाँ पर 15 प्लस का है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो भाजक गुणे 2819 बराबर 98,680 प्लस के 15 है, बराबर के इस पार आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो लिखिए भाजक गुणे 2819 बराबर 10 में 5 गया 5, 7 में 1 गया 6, फिर 6 बचा 8 और 9। अब देखिए भाजक बराबर 98,665 और बटे गुणा में है, बराबर के उस पार पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब भाग करना है तो जो भागफल बचेगा वही क्या होगा, भाजक होगा। तो भाग करके बता देते हैं, 98,665 इसको भाग करेंगे 2819
19 से। अब देखिए 3000 के लगभग है, 2800 3000 के लगभग है। तो 3 तियां 9, 3 चौक 12, इसका मतलब 4 बार नहीं लगेगा, 3 बार ही लगेगा। 3 और 24, 3 तियां 9, 3 तियां 9000 और 3 चौक 12000। तो 3 9 27, 3 9 27 हासिल है 2, 3 1 कम, 3 2 5, 3 9 24, 24 के 4, 3 दूनी 6 और हासिल जोड़ लीजिए 2 8। देखिए जब हम इस प्रकार से भाग करना हो तो सबसे पहले इसको देख लें किस संख्या के निकटतम है। तो ये 3000 के निकटतम है, तो शेष संख्या को देख लीजिए कि कितनी संख्या, इस संख्या में कितनी बार लगभग जा सकता है। तो ये 3000 के निकटतम है, तो 3 तियां 9000 हो जाएगा और 3 चौक 12, तो 12000 हो जाएगा। तो 4 बार तो लगेगा नहीं, क्योंकि 9800 यानी 10000 से कम है। तो इसलिए हम 3 बार लगाते हैं। घटाएंगे, 16 से 7 गया 9, फिर 5 से 5 गया 0, 8 से 4 गया 4, फिर 1, फिर 5 उतार लेंगे। अब देखिए 3 चौक 12, 3 25 15, 3 चौक 12, 3 25 15। तो 3 चौक 12 कम पड़ रहा, 3 25 15, 15000 के लगभग। तो 200 कम है, तो 2 पंचे 10, 1000 भी कम है। फिर इकाई को देखिए, क्या इकाई और भागफल का जो हमारा गुणनफल होगा, क्या इकाई का अंक वो आता है। देखिए इकाई का अंक 9 है भाजक में, और भागफल में 3 का भागफल में 5 बार पढ़ना है। तो अब 5 इकाई का अंक, भाजक का इकाई का अंक और 5 का गुणनफल कर लीजिए, बराबर 9 5 45। तो यह संख्या में इकाई का अंक मिल गया। देखिए 5, इकाई का अंक 5 आया, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 बार लग जाएगा। 5 9 45 हासिल है 4, 5 1 कम 5 4 9, फिर 5 40 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, शेष फल 0 आया, तो बराबर 35। तो भाजक हमारा निकल आया कि भाजक कितना होगा, 35 होगा। भाजक ज्ञात हो गया। आज इसी 8वें सवाल तक बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो इसके सवाल शेष रह गए हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।